बहुत छोटी समय में एक पंकज जी के इस विवाह मिथिला पैलेस में सुरसन विधानसभा क्षेत्र के लगभग हर गांव से, तीनों प्रखंड से आए हुए सम्मानित बुद्धिजीवी मतदाता भाइयों, सबसे पहले सुरसन की धरती पर मैं आपको प्रणाम करता हूं और सुरसन की धरती स्वर्गीय महेश्वर बाबू की धरती और स्वर्गीय रामचरित्र बाबू जैसे महान विभूति जो विधायक बनते थे और जिनकी चर्चाएं पूरे राज्य में होता था, पर उन्हें सदा सुमन दे सकता हूं। और महेश्वर बाबू को याद करते हुए आज जिस तरह की आप बैठक कर रहे हैं, इसमें उनकी याद करना सुरसन के लोगों को आज बहुत जरूरी हो गया है। इसलिए मैं महेश्वर बाबू का याद किया हूं। कहीं न कहीं कोई वोट मांगने वाला व्यक्ति या चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति को मैं मानता हूं वो भिखारी होता है। जैसे कोई भिखारी भीख मांगने जाता है, उसी तरह कोई चुनाव लड़ने वाला भीख मांगने वाला होता है। वो भीख मांगने जाता है और भीख मांगने वाला आदमी जब ललकारेगा कि कोई माई का लाल है, तो वैसे व्यक्ति को इस स्वर्गीय महेश्वर बाबू धरती और स्वर्गीय रामचरित्र बाबू की धरती पर प्रवेश निषेध कर दिया जाए। मैं कुछ राजनीति जरूर किया, लेकिन मैं राजनीति इन लोगों के जैसा कभी नहीं किया। मैं छात्र जीवन से राजनीति किया और गरीब घर के बेटा के रूप में किया। आज भी जाइए मेरे घर पर, मेरे पास 4 एकड़ जमीन है, लेकिन कोई 50 एकड़ और 200 एकड़ और कोई जमींदार और कोई एमएलए एमपी आंख नहीं मिला सकता है सिर्फ आपके बदौलत, मेरे कामों के बदौलत। मेरी ईमानदारी मेरी पूंजी है। सही, मेरे पूर्व के वक्ता ने कहा कि मैंने मदद किया, जरूर मैंने मदद की। मैं नहीं मांग उनसे कुछ पूछने गया, उन्होंने मुझे कहा कि विमल जी, मैं जानकी जन्मभूमि की धरती पर कहता हूं कि मैं इतने दिनों से हूं, बहुत दिनों से मेरी लालसा है कि एक बार एमपी बन जाते। जरूर मुझे भी दया आया और उन्होंने भीख मांगा और मैंने कहा कि आप निश्चित रूप से सांसद बनेंगे और आपके बदौलत इस सीतामढ़ी संसदीय क्षेत्र के अपने मतदाताओं के बदौलत उन्हें बना दिया गया, जबकि वह बनने वाले नहीं थे। और मेरी उसी भूमि पर, मैं यहाँ का मेरा जन्म स्थान नहीं है, मुझे एक दूर जमीन सुरसन में नहीं है, लेकिन चुनाव से पहले कभी कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठाता है कि बाहरी और भीतरी है, और जब चुनाव आता है तो आप कहते हैं कि बाहरी। विमल शुक्ला 2010 में चुनाव लड़ने आया और सुरसन के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिया। आज लोग 4000, 5000, 6000 वोट लेने वाले भी चिल्लाते हैं, लेकिन पहली बार चुनाव लड़ने आया और मत के जैसा लड़ा और 17,000 वोट इस सुरसन की धरती पर मुझे मिला। लेकिन मैंने सुरसन को कभी छोड़ा नहीं, चाहे 12 बजे रात हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, गरीब हो, गुरबा हो, जिस जन समाज के लोग हो, 12 बजे रात में भी मुझको खोजे होंगे तो मैं उनके नजदीक खड़ा रहा हूँ। शायद मैं जिस तरह से खड़ा रहा हूँ उस तरह से कोई दूसरा व्यक्ति नहीं खड़ा हुआ। आज मैं रविंदर शाही जी को याद जरूर करता हूँ और मैं चुनाव लड़ा उस समय भी, लेकिन आज इस चुनाव में मैं लगातार रविंदर शाही जी से संपर्क में हूँ। रविंदर शाही जी की बातों को अगर बयां कर दूंगा तो शायद अभी यहाँ से आप कूच कर देंगे देवेश चंद ठाकुर के डुमरा घर पर, लेकिन मैं वो नहीं चाहता हूँ। जिस तरह से सुरसन की धरती पर मुझे राजनीति का गम नहीं है, मुझे विधायक और एमपी बनाया नहीं बनाया, लेकिन बनाया और
पात से ऊपर उठकर बनाया, सीताराम यादव को बनाया, नवल राय जी को बनाया, रेखा कुमारी को बनाया, देवेंद्र ठाकुर को बनाया, दिलीप राय जी को बनाया और मोतीलाल प्रसाद को बनाया, पंकज मिश्रा को बनाया, नवल साई जी को बनाया, कुंडी चौधरी को बनाया। जाके पूछ लीजिए, पूरा जिला जानता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि विमल शुक्ला को खरीद लिया हो, चूंकि ईमानदारी के रूप में आज की पहचान है। चाहे विधायक के रूप वकालत के रूप में काम किया हो, चाहे राजनीतिक के रूप में काम किया हो, कोई आंख नहीं दिखा सकता है और किसी के सामने सर झुका के राजनीति आज तक नहीं किया है। और यही कारण है, मुझे टिकट नहीं मिला इसका गम नहीं है, गलतफहमी में मध्य प्रदेश बाबू आप भिखारी बन के आए थे। सीतामढ़ी जिले के लोगों ने आपको एमएलसी बना दिया, किसको हटाकर? राम कुमार सिंह को हराकर आपको बनाया और सांसद भी आपको बना दिया। और आज उसी की धरती पर और उसी हरी गांव में 2 दिन पहले आपने ललकारा है। मैं आपका चैलेंज को स्वीकार करता हूँ। आप सांसद हैं, सांसद के रूप में आप प्रतिनिधि भी है। मैं प्रतिनिधि नहीं हूँ, लेकिन सुरसन का जन्म स्थान नहीं होते हुए भी सुरसन के बेटा के रूप में, महेश्वर बाबू के प्रतिनिधि के रूप में संकल्प लिया है, रविंदर साई जी के प्रतिनिधि के रूप में संकल्प लिया है कि सुरसन की मिट्टी के साथ रहूंगा या मरूंगा, लेकिन इसी सुरसन की सेवा करता रहूंगा। और आपने चैलेंज दिया है मेरे घर में, मेरे परचेस के दरवाजे पर, परचेस मेरा है, आपका नहीं है। आज तो कोई पूछे परचेस मेरा है। आपने एक इंजीनियर से टेलीफोन करवा के डराकर आपने मीटिंग कर लिया और उसी दरवाजे पर आपने ललकारा सुरसन को, विमल शुक्ला को, जो आज 1 साल पहले आपको एमपी बनाने में क्या नहीं किया ये पूरा जिला जानता है। और आपने ललकारा है, चैलेंज दिया है कि कोई माई का लाल नहीं है। अगर सुरसन की धरती पर अगर सभी माई का लाल नहीं है तो आपको भी चैलेंज देता हूँ कि 11 तारीख को आपकी लड़ाई क्या होगी और हम लोग को सुरसन की लड़ाई क्या होगी ये आपको बता दिया जाएगा। आज छटपटाहट है। जब कल मैं आपने देखा टिकट मिलना नहीं मिलना, कोई 2 आदमी आता है, कोई 1 आदमी को टिकट मिलता है, लेकिन एक भी गवाह बता दीजिए, चाहे किसी अखबार से, अखबार के माध्यम से या फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से कभी मैंने कहा कि हमको टिकट नहीं मिला, हमको दुख है, कभी मैंने कोई दिया। लेकिन आपको नहीं अड़ाया कि सुरसन के लोग जवाब पूछने लगे आपसे कि विमल शुक्ला क्यों नहीं, कोई दूसरा गरीब का बेटा अति पिछड़ा का किशन मंडल क्यों नहीं, बबलू मंडल क्यों नहीं, निरंजन मंडल क्यों नहीं दूसरे को लाए, क्यों नहीं अति पिछड़ा में मजबूत स्तंभ को लाए, क्यों नहीं पिछड़ा अति पिछड़ा सूरी समाज कलवार समाज से लाए, क्यों नहीं बिंदु बाबू को लाए ऐसे व्यक्ति को जो आज भी मुझे लगता है कि इसके बगल में ही कहीं एक ऑफिस है उनके ससुराल का, जहां प्रतिदिन 7 बजे से 11 बजे तक किसी कमरा में क्या होता है पूरे सुरसन इसका गवाह है। अगर वैसे लोग विधायक बनेंगे तो क्या इस सीपीएम की धरती, रामचरित्र बाबू की धरती, रविंदर साई की धरती क्या नहीं रोएगी? जो न अपने से कोई काम कर सकता है न कुछ कर सकता है। सुरसन में कौन कौन लोग विधायक होते रहे जरा देखिए। आपने रविंदर साई को जिताया तो रविंदर साई ने नागेंद्र यादव को जिताया। ये है सुरसन, ये है आपसी प्रेम। दिलीप राय को जिताया। हम लोग कभी जात पात नहीं किए, काफी जात पात की बात उन्होंने उठा दिया। आपका वोट कहां है? देवेश बाबू
आप पूरे संसदीय क्षेत्र में 45,000 के मालिक हैं और बस समाज को देखिए कितनी ताकत है, परशुराम समाज को देखिए कितनी ताकत है, अनुसूचित जाति को कितनी ताकत है, और 4 घर वाले को आपने टिकट दे दिया जो आपके घर में नौकरी करता, क्योंकि कल उसको बना देंगे और वही जल्दी से हारल मुखिया सैल बाबू थाना में ब्लॉक में नेतागिरी करेंगे, विधायकगिरी करेंगे। ये ऐसे व्यक्ति को क्या आप विधायक बनाना चाहते हैं? मैं नहीं चाहता हूं। उन्होंने छेड़ा है और शायद उनको लगता है कि विमल शुक्ला को पीपी। आपको एक बात बताना चाहता हूं देवेश बाबू, आपने कल लिखा कहीं फेसबुक पर किसी से, मैंने उन्हें पीपी बनाया। लीजिए 14 तारीख को आचार संहिता खत्म होगा, मैं इस्तीफा दूंगा। मैं पीपी को नहीं देता और मर्द है तो आप पीपी बनकर देख लीजिए। पीपी का भी नियम है, फिर भी मैंने कहा है आपकी इच्छा है, आपने चैलेंज किया तो मैं इस्तीफा दूंगा, लेकिन कानून क्या कहता है भी जान लीजिए आप लोग। 3 बरिस पर किसी माई का लाल का ताकत नहीं है कि पीपी को कोई हटा। मुझे मालूम है, मैंने एनडीए गठबंधन के मेरे सारे साथियों जो चुनावी लड़ रहे हैं, आज भी सभी लोग मेरे साथ हैं और 11 तारीख को चुनाव होने दीजिए। आप मुझ पर क्वेश्चन उठाए हैं, पूछिए उनसे कि क्या क्या काम कर रहे हैं। इसी जगह बाजपट्टी में रामफल महतो एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार है, उसको हराने के लिए उन्होंने टेलीफोन किया है कि रामफलवा को हराना है। बैजनाथ प्रसाद रीगा में चुनाव लड़ रहा है, बैजनाथ प्रसाद को हराने के लिए कहा है। बैजनाथ प्रसाद जी, नरेंद्र मोदी जी, धर्मेंद्र प्रधान जी और सबको कंप्लेंट किया है। इसी जगह परिहार में जाइए, गायत्री देवी के खिलाफ हराने का अभियान चलाए हैं, सुनील पिंटू के खिलाफ में अभियान चला रहे हैं, रूनी सैदपुर में पंकज मिश्रा के खिलाफ चला रहे हैं और विमल शुक्ला को आप टोकने आए हैं। विमल शुक्ला कभी चुनावी भाषण में नहीं आया है, लेकिन जब विमल शुक्ला को आपने छेड़ा है, सूरतन को चैलेंज दिया है, तब मैं जरूर, मेरे लोगों ने कल मुझे बुलाया और कहा कि हम लोग बुलाना चाहते हैं, आप वहां आइए। मैं भाषण देने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन मैं पूरे सूरसंड विधानसभा क्षेत्र के 3 प्रखंड ही नहीं, पूरे सीतामढ़ी जिला के आप देख लीजिए। जब कल मैं बयान दिया, जब उन्होंने मुझ पर कटाक्ष किया, तो मैंने भी अपने बयान से उन्हें अधिवक्ता के रूप में कुछ बात बताया। पूरा जिला आप देखते होइएगा फेसबुक और व्हाट्सएप से लगा हुआ है। और आज मुझे एक व्यक्ति बूढ़े टेलीफोन किया है, पूर्व सांसद, कि विमल जी आपने जो बयान दे दिया, सीतामढ़ी जिला का धरती दरक गया है, कौन हारेगा कौन जीतेगा कहना मुश्किल है, रिजल्ट 14 तारीख को देख लीजिएगा। इनकी बेचैनी ऐसी बढ़ गई कि देवेश चंद्र ठाकुर कल शिवहर गए थे, शिवहर में खदेड़ दिया इनको, कोई दूसरा नहीं, इनके समाज के लोगों ने इन्हें गाली देके भगाया। रघुनाथ झा के जैसे नेता के खिलाफ नहीं गए थे, और कैसे गए थे, ये लेके गए थे, पैसा के बदौलत गए थे, खदेड़ दिया। तब क्या हुआ सर सुनिए। आज मुझको आपके यहाँ आने में जो विलंब हुआ है, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, पंकज जी को भी कहा हूँ, इन्होंने गिड़गिड़ाया ललन बाबू के पास गाड़ी में कि हमारी इज्जत चल गए, अब विमल शुक्ला के पीपी से हटा दूं के ना, तो टेलीफोन किया इन्होंने पटना, फिर भी विमल शुक्ला है, चिंता मत करिए, पीपी कोई लोभ नहीं है मुझे। आप जानते हैं कि वकालत भी किया,
तो सभी दल के कार्यकर्ताओं को मैंने फ्री काम किया 34 वर्षों से, और आज भी मेरे रहते हुए कोई घूस नहीं मांग सकता है कोर्ट में, चाहे जज हो चाहे पुलिस अफसर हो। आपकी भी लड़ाई लड़ता रहूंगा, आगे भी लड़ूंगा। पीपी पद से मैं रिजाइन दूंगा, लेकिन एनडीए गठबंधन के जितने नेता हैं मुझे 14 तारीख तक रोक रहे हैं। कहते हैं 14 को होने दीजिए, इनका हिसाब एनडीए गठबंधन के सभी नेता लेंगे, क्योंकि सभी का खिलाफ यही कर रहे हैं। और आज क्या बोल रहे हैं, इसीलिए मैं अधिक नहीं करना चाहता। लेकिन मुझे राजनीति अब नहीं करनी है, राजनीति जरूर करनी है लेकिन चुनाव नहीं लड़ना है। मैं आपके बीच इसलिए आया हूं, मैं आपको एक बात कहने आया हूं कि अब पुराने लोग भी हैं बैठे हुए, जुझारू लोग हैं, महंत सुरेश दास जी जैसे लोग, महंत अशोक दास जी जैसे लोग का भी टेलीफोन मुझे जाता है। कुछ लोग उनके लिए घूमने भी प्रेशर में जाते हैं, लेकिन हमको मोबाइल पर कुछ दूसरा ही बात लिखते हैं कि हम आपके साथ हैं, हम सुरजन के लोगों के साथ हैं। तो सारे वैसे लोग को मैं बताना चाहता हूं कि मैं नए जनरेशन के लिए आपके बीच आया हूं कि अब नया में कोई नौजवान चाहे जो आवे उसकी लड़ाई आज के दिन में तय करिए। विमल शुक्ला उसके लिए बनाने के लिए काम करेगा। मैंने पंकज ठाकुर जी को भी बनाया चेयरमैन, मैंने राजू झा को भी बनाया, मैंने शोभित राउत के लिए भी लड़ाई लड़ा था, याद होगा। नरेश बाड़ी के लिए भी कहीं बैठा होगा नरेश बाड़ी, उसके लिए भी लड़ाई। मैं जात पात नहीं करता हूं, लेकिन कोई भी साथी अगर काम करता है तो उसकी मदद करता हूं, न्याय दिलाने का काम करता हूं। इसीलिए एक बात आज कहने जरूर आया, मैं भी घर में मुझे एक संतान है, मेरा बेटा मेरी वाइफ कहती है, मेरा बेटा कहता है कि कोई 5 लाख 10 लाख घूस ले ले, मेरे पापा को राजनीति छोड़ा दे। लेकिन मैं 74 से आंदोलन करते आया हूं, मैं नहीं छोड़ा। मैं चाहता हूं कि श्मशान घाट चला जाऊं, लेकिन पीछे मुड़ के नहीं देखूं, मैं लड़ाई लड़ूंगा। गणेश चंद ठाकुर, जिस दिन मेरे पीठ में छुड़ा तुमने भोंका है, और पटना के धरती पर भोंका है, आज झूठ बोल के मेरे साथ गद्दारी किया है, ईश्वर माफ नहीं करेगा तुमको। सुरजन की धरती आप लोग याद करिए। मैं मरूंगा भी तो मेरे लाश पर सीतामढ़ी जिले के हजारों लोग फूल माला चढ़ाने जाएंगे, लेकिन तुमको देखने नहीं जाएंगे। आज मैं लड़ाई लड़ने, आज मैं आज मैं उनके जो नारा उन्होंने दिया है, आपको जो झांसा दिया है कि कौन माई का लाल, माई का लाल देवेंद्र चंद ठाकुर तुम नहीं हो सकते हो, लेकिन सुरसन का हर घर का बेटा माई का लाल है, और तुम्हें दिखा देगा 11 तारीख को सभी लोग। मैं ये नहीं कहूंगा, निर्णय करने वाले आप लोग हैं, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, आज यहाँ से जाइए तो अपने घर में विवाद नहीं करिए। 3 दिनों के लिए, आज 8 तारीख आगे हो गया है, 10 तारीख तक 11 तारीख को एक दूसरे से मतभेद नहीं करिए। आपको जो लगे, जो निर्णय सही हो पंकज जी, निर्णय थोपिए नहीं किसी पर, जिसको जहां मत देना हो जरूर दीजिए, लेकिन ये सोच के दीजिए सुरसन की धरती पर कि इस कलंकित के उम्मीदवार को हटा देना है, जमानत चलते मिलके लड़िए, तो देखिए कि कहां वोट जाना चाहिए वहां वोट दीजिए। लेकिन एक बार जो आपको चैलेंज दिया है, हमारे घर पर, हमारे हरी ने ब्रजेश के घर पर जो धमकी दिया है, उसको जवाब दीजिए। मैं इतना ही आग्रह आपसे करूंगा। और अगर मुझे विश्वास है, मैंने कह दिया
मैं परसों बड़ी बेटा में मेरे साथ लोग थे, संजय भी थे। मैंने कहा कि 14 तारीख को जुलूस विमल शुक्ला का ही निकलेगा, तुम घर से नहीं निकलोगे। तुमने सीतामढ़ी जिला के जदयू एनडीए गठबंधन को गंदा किया है, तुमने गंदा किया है, एनडीए गठबंधन के साथ छूड़ा घोपने का काम कर रहे हो और एक तरफ सुरसंड में आके चैलेंज दे रहे हो। कहता है कि पीपी होके भाषण कैसे दे देते हैं। अरे भाषण देना मेरे खून में है। मैं 74 के आंदोलन में 2 वर्षों तक जेपी आंदोलन में जेल में रहा है, इसलिए डर नहीं। हमारा छोटा भाई पंकज को कोई आदमी कल कहा, सुनिए, पंकज हमको नहीं कहे हैं लेकिन हमको मालूम है, कोई कहने गया कि भाषण दे दिल कहीं शुक्ला जी डर के चुपचाप कहीं सरेंडर करके ओकरा मदद न कर दे। तब पंकज ने कहा, मैं धन्यवाद आशीर्वाद देता हूं अपने छोटे भाई पंकज को, कहा कि विमल शुक्ला को कोई तोड़ नहीं सकता है, मिला नहीं सकता है। इसीलिए मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं। मेरा आंसू जरूर आया है 8-10 दिनों से, लेकिन मैं चाहता हूं कि अगर महेश बाबू का खून आप लोग है, रामचरिंदर बाबू का खून है, प्रतिभा सिंह, रविंद्र साई, नागेंद्र यादव का अगर आपके चुनावों की याद हो तो इनको सबक दिलाइए। हमको छोटे भाई नागेंद्र राउत से लड़ाई नहीं है, लेकिन देवेश चंद्र ठाकुर ने लड़ाई को ठाना है। देवेश चंद्र ठाकुर ने हाल ही में लड़कारा है। हमारी लड़ाई देवेश चंद्र ठाकुर से है। नागेंद्र जी, मैं इस बार आप जानते हैं, आप सुरसन नागेंद्र जी, मेरा आपसे आग्रह विनती है कि आप सुरसन के लोगों के साथ रहिएगा कि देवेश चंद्र ठाकुर के साथ रहिएगा, ये निर्णय आप करिए। अगर हम लोगों के साथ आइए तो इस बार आप धैर्य रखिए। इस बार निर्णय लोगों ने ले लिया है, चैलेंज स्वीकार कर लिया है, अगली बार आप पर विचार किया जाएगा। और देवेश चंद्र ठाकुर तो मान लिया है कि अब दोबारा चुनावे नहीं लड़ेंगे। विधान पार्षद में 6ठा नंबर और इस बार 10वां नंबर में जाएंगे और पार्लियामेंट तो सपना देखे। मैं तो कहता हूं, मैं अपनी योजना भी आपको बताना चाहता हूं। 14 तारीख को आपका निर्णय होगा, जीत आपकी होगी गारंटी। और निश्चित रूप से उसके बाद मैं इस्तीफा देते हुए लोक अभियोजक से अंबेडकर स्थल पर 1 दिन का अनशन पर बैठूंगा और मांग करूंगा कि मात्र 1 साल में सांसद महोदय आपको जो जनता मत दिया था उसका विश्वास आप खो चुके हैं, इसलिए आप इस्तीफा दीजिए और नहीं तो आपके खिलाफ पूरे लोकसभा क्षेत्र में हस्ताक्षर अभियान चलाएंगे और 2/3 हस्ताक्षर करवाकर राष्ट्रपति भवन को राष्ट्रपति महोदय के पास आवेदन देंगे। सीतामढ़ी लोकसभा से हजारों लोग जाकर और आपको बर्खास्त करने की लड़ाई लड़ेंगे, ये मैंने कह दिया है। आप मेरी मदद करें। मुझे अब राजनीति के मैं टिप्पण में विश्वास करता हूँ। मेरा पंडित जी कहते हैं कि आप 80 वर्ष तक जिंदा रहिएगा। 68 वर्ष मेरा हो गया, 12 वर्ष बाकी है। इस 12 वर्ष में मैं लड़ाई आपकी लड़ूंगा, अपने लिए नहीं, यंग जनरेशन के लिए लड़ूंगा। जिसको निर्णय करिएगा आपके साथ रहेंगे। सुरसन का मैं विधायक सुरसन के लोगों को बधाई और धन्यवाद देना चाहता हूं कि सभी वर्ग, सभी समाज के लोग एक स्वर से, सभी पार्टी के कार्यकर्ता कहते थे कि विमल शुक्ला जी को टिकट दीजिए। मेरा नाम भी नीतीश कुमार के दरबार में 1 नंबर में लिखा हुआ था, लेकिन गद्दारी करके कि विमल शुक्ला कहीं एमएलए हो गया तब तो किसी का चलेगा नहीं।
इसीलिए मेरा एक अवगुण दू है, एक अवगुण कि लोगों को लगता है कि विमल शुक्ला एमएलए हो गया तो 8 के बराबर अकेले रहेगा। और दूसरी बात, ईमानदारी जो मैंने कहा है वो ईमानदारी के साथ आपके यहाँ एमएलए रामचरित्र बाबू भी ईमानदार थे। मुझको याद है मैं आया था रामचरित्र बाबू के खिलाफे में चुनाव प्रचार में, लेकिन मैं देखता था कि वो चप्पल पहन के खेते खेते घूम के वोट मांगते थे। तो वो काम मेरा है, बिना पैसा की राजनीति मेरी है, मेरा पैसा पूंजी आप लोग है, यही नौजवान लोग हैं। तो काफी देर तक किया, भाषण भी दे दिया, लेकिन इसको भाषण समझ के नहीं, सब प्रबुद्ध लोग हैं। आज जाइए, विनोद बाबू आपको भी कहते हैं, सभी दल के जो लोग हैं सब लोग एक हो जाइए अपने घर पर और निर्णय करके देवेश चंद ठाकुर के उम्मीदवार का जमानत जब्त कराएंगे। और मेरे बारे में मैं बता देना चाहता हूं, आपको जितना कंप्लेन करना हो देवेश जी कर लीजिए। मैं नरेंद्र मोदी जी का विरोधी नहीं हूं, मैं नीतीश कुमार का विरोधी नहीं हूं। आज भी नरेंद्र मोदी जी के मीटिंग में से आया हूं और नीतीश कुमार जी ने के प्रति विश्वास रखता हूं कि ईमानदार मुख्यमंत्री है। नरेंद्र मोदी जी भी नेता हैं पूरे देश के, लेकिन सुरसद की धरती को कलंकित करने का काम सांसद ने किया है। इसलिए आपके आवाज पर मैं आपके बीच आया हूँ। राजनीति में कहाँ रहना है, नहीं रहना है, जो आपका निर्णय होगा हम करेंगे, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। जो कंप्लेन करना है देवेश जी आप कर लीजिए, मेरा कुछ आप बिगाड़िएगा नहीं। आपका तो बिगड़ गया, आप तो समाप्त हो गए। इसीलिए पुनः एक बार हम कहेंगे कि आप महेश्वर बाबू को याद करते हुए आज कुछ यहाँ से जाइए, तो अपने घर पर 11 तारीख तक चुनाव देने तक अपने अगल बगल के मतदाताओं से मिलिए और सुरसन के लिए काम कीजिए और एक मत होके उनके उम्मीदवार को हराते हुए निर्णय लेके बूथ पर जाइए और आपस में मिलत बना के रहिए। पुनः एक बार आयोजन समिति को और उपस्थित सुरसन क्षेत्र के पुपरी चौराहा सुरसन के सभी भाइयों जो उपस्थित है, मतदाता जो नहीं भी आए हैं, उन्हें भी आदाब सलाम प्रणाम करता हूँ। और आप से विश्वास है कि निश्चित रूप से आप इस लड़ाई में मुझे साथ देंगे और मैं आपके साथ अंत तक श्मशान घाट तक जाने तक आपके साथ रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हाथ उठा के आप लोग सुनिए, सम्मानित सभी जो शाकाहारी व्यवस्था फील्ड के बाहर है, मांसाहारी मछली की व्यवस्था फील्ड के पगड़ी हमको ही लोग दिए हैं, अब इन पगड़ी के यहाँ के नौजवानों को और चाचा जी आपको पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि जैसे देवेश ठाकुर ने उस प्रकार से उसको चैलेंज को स्वीकार करते हैं और समाज के माध्यम से देवेश ठाकुर को चैलेंज करते हैं कि जैसे 15 तारीख को आदरणीय शुक्ला जी इस्तीफा दे रहे हैं, वैसे 15 तारीख को इस्तीफा दे करके मैदान में आकर के फरियाद है। इसी रंग के साथ एक बार आप सभी का धन्यवाद। बहुत बहुत मैं पहले भी कहा था आप लोगों को, मैं पहले भी कहा था आप लोगों को, ये नजरे होती देने होता, ये नजरे होती देने होता, विमल शुक्ला न होते। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग।